आज की साइंस क्लास में हम जानेंगे ओम्स लॉ, ओम के नियम के बारे में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए क्लास के लास्ट तक बने रहें। और जो बच्चे पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। नई क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और साथ ही शेयर भी करें। ओम के नियम को समझने के लिए हम चलते हैं अपनी एक लैब में। तो देखिए, हम आगे अपनी एक लैब में, यहां आप देख रहे होंगे आपके सामने कुछ इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहे हैं। ये है बैटरी इल्यूमिनेटर, यहां आपको बल्ब दिख रहा होगा एक सॉकेट के साथ। ये है वोल्ट मीटर, डिजिटल वोल्ट मीटर, और ये है एक डिजिटल एमीटर। तो चलिए समझते हैं पहले ये इंस्ट्रूमेंट क्या करेंगे। देखिए, जो हमारा बैटरी इल्यूमिनेटर है, इसके थ्रू हम यहां एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। और हम इस बैटरी इल्यूमिनेटर के थ्रू 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट और 8 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। बल्ब आप जानते हैं, अगर हम इसे बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो ये ग्लो करेगा। अब यहां पर है हमारे पास, देखिए, वोल्ट मीटर और एमीटर। इनके बारे में 1 मार्क का कभी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि वोल्ट मीटर से आप क्या मेजर करते हैं और एमीटर से आप क्या मेजर करते हैं। तो उसके बारे में भी हम समझेंगे। चलिए पहले हम इनको कनेक्ट करके देखते हैं। देखिए, हमारे पास यहाँ पर एक पॉजिटिव टर्मिनल है इस बैटरी एलिमिनेटर का, और यह है इसका नेगेटिव टर्मिनल। तो हम पॉजिटिव टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करते हैं इस बल्ब के इस टर्मिनल पर। देखिए, यहाँ टर्मिनल पर हमने कनेक्ट करा, और इसके दूसरे एंड से हमने एक वायर ली और उसे इस एमीटर से कनेक्ट कर दिया। फिर हम इसके जो नेगेटिव टर्मिनल है, देखिए बैटरी एलिमिनेटर का, यहां से एक वायर लेते हैं और इसे हम एमीटर के दूसरे टर्मिनल पर कनेक्ट कर देते हैं। इस सर्किट को देखिए आप किस प्रकार से इसे बनाया गया, और जिस कॉम्बिनेशन में ये बल्ब और ये एमीटर इस बैटरी एलिमिनेटर से जुड़े हैं, ये कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। इसके बारे में हम अपनी आने वाली क्लासेस में जानेंगे कि क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन। लेकिन अभी आप समझ लीजिए कि किसी भी सर्किट में अगर आपको एमीटर को कनेक्ट करना है तो आप उसे सीरीज में ही जोड़ेंगे, सीरीज कनेक्शन में ही जोड़ेंगे। और यहां यह भी ध्यान दीजिए कि इस सर्किट में एमीटर का रोल है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना। अब हमारे पास एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट जो आपको दिख रहा है यहां पे, वो है एक वोल्ट मीटर। अब ये वोल्ट मीटर देखिए किस प्रकार से हम जोड़ रहे हैं। आप देखेंगे कि ये जो पहले वाला हमने जो कॉम्बिनेशन आपको बताया था, सीरीज वाला कॉम्बिनेशन, ये इससे कुछ आपको अलग दिखेगा। चलिए जोड़ के देखते हैं। देखिए, हमने जो पोटेंशियल डिफरेंस, यहां ध्यान दीजिए आप, देखिए जो वोल्ट मीटर है ये मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस को, और यहां पर इस वोल्ट मीटर को इसलिए यूज किया जा रहा है कि इस बल्ब के अक्रॉस ये पोटेंशियल डिफरेंस को रीड करे। तो हमें कैसे जोड़ना होगा, देखिए हम इस बल्ब के एक टर्मिनल से इसे जोड़ देते हैं, और इसके दूसरे टर्मिनल से भी इसके दूसरे टर्मिनल को जोड़ दिया हमने वोल्ट मीटर के। आप यहां देख पा रहे होंगे कि वोल्ट मीटर को हमने एमीटर की तरह कनेक्ट नहीं किया। हमने ये जिस कॉम्बिनेशन में इस वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया है, ये कॉम्बिनेशन कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, या फिर पार्श्व संयोजन, या फिर समांतर क्रम संयोजन। इनके बारे में हम पैरेलल और सीरीज के बारे में अपनी आने वाली क्लासेस में जानेंगे। लेकिन यहां समझ लें कि वोल्ट मीटर को जब भी हम जोड़ेंगे किसी सर्किट में, तो हम उसे जोड़ते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ, और जबकि हम एमीटर को जब कनेक्ट करते हैं तो हम इसे कनेक्ट करते हैं सीरीज में। तो चलिए, ये बात तो थी वोल्ट मीटर और एमीटर की। अब हम जानते हैं कि आखिर में हमने ये सेटअप लगाया क्यों है। देखिए, अभी तक हमारा जो बैटरी एलिमिनेटर है ये ऑफ है। चलिए इसे ऑन करके देखते हैं क्या होता है। आप नोटिस करेंगे इस वोल्ट मीटर की रीडिंग पर, जो कि अभी यहां 0 दिखाई दे रही है, और इस डिजिटल एमीटर की रीडिंग पर, जो कि यहां 0 है। और ये क्यों 0 है अभी देखिए, क्योंकि इस बैटरी एलिमिनेटर द्वारा इस बल्ब पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट ही नहीं हो रहा। यानी कि हम कह सकते हैं कि अभी कोई वोल्टेज नहीं है। अगर सामान्य भाषा में हम कहें कि इसमें हम कोई वोल्टेज अभी नहीं प्रोवाइड करा रहे। चलिए इसे ऑन करके देखते हैं। हमने इसे ऑन कर लिया, देखिए बल्ब भी ग्लो कर गया, और आप देख रहे होंगे कि इस वोल्ट मीटर में एक रीडिंग आ गई, या एक रीडिंग आ गई है 0.50, और यहां भी देखिए आप एमीटर में एक रीडिंग आ गई है 0.10। चलिए इसे नोट कर लेते हैं एक टेबल बना के। तो हमने देखिए यहां नोट कर लिया कि बल्ब के सिरों पर विभवांतर, जो यहां पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द बल्ब, वो है 0.50 वोल्ट का। और अगर हम देखें जो हमारा एमीटर हमारी रीडिंग दे रहा है, वो दे रहा है, मैंने आपको कहा था अभी कि ये नापता है धारा यानी कि करंट आई को, और ये जो रीडिंग आई है हमारी वो है 0.10 एम्पेयर की।
यहां आप ये भी ध्यान दे रहे होंगे कि हम पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट को हमेशा लिखेंगे वोल्ट में और इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट को हम लिखते हैं एम्पियर में। तो अभी हमारी जो ये कॉम्बिनेशन है इसके बारे में आप समझ चुके होंगे और आपने देखा जैसे हमने बैटरी एलिमिनेटर को ऑन किया और अब की बार हमारा जो पहली बार हमने इस सर्किट को जो वोल्टेज जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया था वो था 2 वोल्ट का। चलिए अब इस 2 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस को थोड़ा बढ़ा के हम 4 वोल्ट करते हैं और देखते हैं क्या कोई इस रीडिंग में कोई डिफरेंस आ रहा है या फिर ये रीडिंग ऐसी ही बनी रह रही है। चलिए तो हम बढ़ाते हैं इसको 4 वोल्ट की ओर को। देखिए ये आगे 4 वोल्ट में और अब आप देख रहे होंगे कि हमारे पास रीडिंग भी चेंज हो गई है। यहां 1.6 वोल्ट क्योंकि वोल्ट मीटर है और ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर रहा है, इसलिए हम कहेंगे 1.6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर हो रहा है अक्रॉस द बल्ब। और इस सर्किट में जो अभी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है वो कर रहा है 0.30 एम्पियर का। चलिए इसको भी हम नोट कर लेते हैं। तो हमने ये भी नोट डाउन कर लिया और आप देख रहे होंगे जैसे जैसे हम इस वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं ये बल्ब भी कुछ ज्यादा ग्लो करने लग जा रहा है। अब की बार फिर से हम इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं 6 वोल्ट का। तो देखिए 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्रिएट करा। यहां आप देखेंगे यहां जो रीडिंग आ गई है वो अब हो गई है 3 वोल्ट और जबकि एमीटर में जो आपकी रीडिंग दिख रही है वो 0.60 एम्पियर। तो हम इसे भी नोट कर लेते हैं एक टेबल में। हमने ये भी नोट कर लिया है 3 वोल्ट और 0.60 एम्पियर। चलिए फिर से इस वोल्टेज को थोड़ा बढ़ाते हैं और हम इसे ले जाते हैं 8 वोल्ट तक। तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अब की बार क्रिएट हो गया देखिए 8 वोल्ट का और आप देखेंगे रीडिंग हमारी बढ़ के अब हो गई है 3.80 वोल्ट और एमीटर की रीडिंग हो गई है 0.70 एम्पियर। तो चलिए इसको भी हम इस टेबल में नोट कर लेते हैं। तो हमने इस प्रैक्टिकल सेटअप के द्वारा ये देखा, हमने जैसे जैसे इस बैटरी एलिमिनेटर से वोल्टेज को बढ़ाया हमने पाया कि बल्ब के जो सिरों पर विभवांतर था वो भी बढ़ा और उसके साथ साथ इसमें जो धारा बह रही थी, जो इसमें करंट फ्लो कर रहा था वो भी इसके साथ साथ बढ़ रहा था। चलिए ये तो हमने प्रैक्टिकली देख लिया। अब हम इस टेबल पर कुछ बात कर लें। तो हम इस टेबल के बारे में कुछ डिटेल से समझते हैं। देखिए हमारे पास यहां पर प्रैक्टिकल से हमने ये रीडिंग फाइंड आउट कर ली है। अब अगर हम इस रीडिंग की बात करें, हम अगर इसको एक ग्राफ पेपर पर प्लॉट करें तो क्या हम पाते हैं। चलिए ग्राफ पेपर ले लेते हैं। ये आगे देखिए हमारे सामने ग्राफ पेपर और हम इसमें 2 एक्सेस डाल लेते हैं। ये इसकी एक्स एक्सेस है और ये ऊपर को वाई एक्सेस। और जो हमारी एक्स एक्सेस है इस पर हम ले रहे हैं विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस V और जो ऊपर को वाई एक्सेस है इस पर हमने ले लिया धारा इलेक्ट्रिक करंट जिसे आप डिनोट करते हैं I से। अब देखिए हमारे पास जो रीडिंग आई है हम इन रीडिंग्स को इस ग्राफ पेपर पर प्लॉट करने जा रहे हैं। किस प्रकार से, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास है 0.50। अब देखिए यहां पर है 0.50, यहां पर होगा 0.50। जब 0.50 पोटेंशियल डिफरेंस था तो उस समय इलेक्ट्रिक करंट था 0.10 एम्पियर का यानी कि यहां पर को। ठीक ऐसे ही आप देखेंगे 1.60 वोल्ट में 30। अगर हम 1.6 वोल्ट की बात करें तो 1.6 यहां पर होगा और 0.30 कहां पर आएगा, वो कहीं यहां आएगा। तो चलिए हम इन पॉइंट्स को इस पर प्लॉट करके देख लेते हैं। देखिए हमने कुछ इस प्रकार से ये 4 पॉइंट बना लिए। अभी कैसा है आप देख पा रहे होंगे। देखिए यहां पर है 1.6 और 1.6 पर ये जो करंट फ्लो हो रहा था ये है कितना 0.3 एम्पियर। तो यहां पर होगा देखो 0.3, ये 1 से कम है तो ये हो गया 0.3। और इसके बाद आप देखेंगे अगली जो रीडिंग आई थी हमारे पास 3 वोल्ट। देखिए ये है 3 वोल्ट और इस समय हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट एमीटर ने शो करा वो था 0.60, तो ये आ गया 0.6। इसके बाद जो हमने लास्ट रीडिंग ली थी वो थी 3.80 वोल्ट जो हमारे वोल्टमीटर ने शो किया था, तो ये आ गया 3.80 और इस समय एमीटर द्वारा जो हमें शो किया गया था वो था 0.70, तो ये आ गया वो पॉइंट। अब बच्चों अगर हम इन सारे पॉइंट्स को एक सीधी लाइन से कनेक्ट कर दें तो क्या होता है देखते हैं। देखिए हमें एक लाइन, ऐसी सीधी लाइन मिल गई जो इन चारों पॉइंट से होती हुई जा रही है। तो हमें क्या पता चला इससे हमें यह पता लग रहा है कि जैसे जैसे विभवांतर बढ़ रहा है ठीक उसी रेशियो में इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज कर रहा है। हम कह सकते हैं कि विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस V समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। क्यों? क्योंकि हम यहां इस प्लॉट से, इस ग्राफ से देख पा रहे हैं कि हमें सीधी लाइन मिली है। अगर ये सीधी लाइन नहीं मिलती तो हम ऐसा नहीं कह पाते। तो हमसे नोट कर लेते हैं जो हमने इस ग्राफ से सीखा। हमने सीखा कि
V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, यानी कि विभवांतर समानुपाती है धारा के। अगर ऐसा नहीं होता तो हमें ये पॉइंट्स कुछ इस प्रकार से नहीं मिलते और हमें ये पॉइंट्स कुछ ऊपर या नीचे मिलते, जिससे यहां एक सीधी लाइन नहीं मिल पाती। तो ये जो हमें बात पता चली, V समानुपाती है I के, या हम कहें विभवांतर समानुपाती है धारा के, पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक करंट के। ये जो नियम मिला, यही नियम कहलाता है ओम का नियम। किसे कहेंगे हम ओम का नियम? देखिए, ओम्स लॉ जो है ये दिया था जॉर्ज साइमन ओम ने, जो कि एक थे फिजिसिस्ट जर्मनी के, और इन्होंने ये जो रूल दिया था अपना 1827 में दिया था। अब ये है क्या ओम का नियम? अभी भी हमने जाना ओम के लॉ के बारे में। हमने जाना था कि V प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, और ये कंडीशन कब फॉलो करेगी? जबकि हम ये मानते हैं कि हमारा जो टेम्परेचर है, जिस वायर से हमने कनेक्ट किया है अपने इंस्ट्रूमेंट्स को, उस वायर का टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, यानी कि तापमान में कोई भी बदलाव ना आए, तब ही पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक करंट के। और आप जानते हैं कि V यहां है पोटेंशियल डिफरेंस और I है इलेक्ट्रिक करंट। इस लॉ को लिख भी लेते हैं। क्या है ओम्स लॉ? यह है, देखिए बच्चों, स्थिर तापमान पर किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। हम कहेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर। दैट मींस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो ये हमने जाना ओम्स के लॉ के बारे में, ओम के नियम के बारे में। बच्चों, हम इस V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I के बारे में थोड़ा और डिटेल से समझते हैं। अब बच्चों यहां देखिए, V प्रोपोर्शनल टू I में अगर हम इस प्रोपोर्शन के साइन को, यदि हम इस अनुक्रमानुपाती के साइन को हटाना चाहें तो हमें एक कांस्टेंट वैल्यू रखनी पड़ेगी, और वो कांस्टेंट वैल्यू है यहां पर देखिए, हमने हटा दिया इस साइन और यहां पर ले लिया इक्वल टू, यानी कि बराबर V बराबर RI। ये जो हमने R लिया है, ये एक ऐसी वैल्यू है जो कि है कांस्टेंट, और एक फॉर्मूला आ गया हमारा V इज इक्वल टू RI। अब हम इस फॉर्मूले को बहुत पॉपुलरली कुछ इस प्रकार से बोलते हैं, हम कहते हैं V इज इक्वल टू IR। और ये R क्या है? मैंने आपको बताया, ये कांस्टेंट वैल्यू, और ये कांस्टेंट वैल्यू है रेजिस्टेंस, जिसको हम कहते हैं प्रतिरोध, और ये रहेगा कांस्टेंट। अब ये R को हम थोड़ा सा और डिटेल से समझ लेते हैं। देखिए, R को इस फॉर्मूले के थ्रू हम और डिटेल से समझ सकते हैं। अगर हम R की बात करें, यानी कि रेजिस्टेंस की बात करें, तो हम लिख सकते हैं एक फॉर्मूला, और R इज इक्वल टू V ओवर I। देखिए, इस फॉर्मूले के थ्रू ये फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपने भी देखा था, हमने एक टेबल बनाई थी, हम थोड़ा उस टेबल के बारे में फिर से जान लें। देखिए, यहां पर हमारे पास वोल्टेज थी और यहां पर था हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट, यहां पर था हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस और ये था इलेक्ट्रिक करंट। अब अभी भी हमने इस फॉर्मूले से जाना है कि R की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी, यानी कि नियत रहेगी, बदलेगी नहीं। तो हमें कैसे पता लगेगा कि वो वैल्यू कांस्टेंट रहेगी? इसके लिए हम इसे न्यूमेरिकली प्रूव करते हैं। देखिए कैसे प्रूव करके देखते हैं। हमने एक बल्ब लगाया था और उसके अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस को देखा था और इलेक्ट्रिक करंट को भी देखा था। अब अगर हम इन दोनों वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट कर दें तो हमें मिल जाने वाला है R, यानी कि हम कहें अगर R इज इक्वल टू V ओवर I, अगर इस केस के लिए बात करें तो हम कहेंगे 0.50 ओवर 0.10, तब हमारे पास जो R आएगा वो आएगा 5। और इसके पीछे आप एक साइन देख रहे होंगे, यह है ओम प्रतिरोध का मात्रक है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। ये इसकी यूनिट है रेजिस्टेंस की, 5 ओम आ गया यहां पर। अब देखिए हम 1.60 ओवर 0.30 अगर करते हैं तब अब की बार हमारे पास मिलता है 5.33 ओम। फिर हम इसको अगर सॉल्व करें तो अब की बार हमारे पास आ गया 5 ओम। और अगर हम लास्ट वाली जो हमारे पास डेटा आया था इसको अगर सॉल्व करें तो हमें मिल जाता है 5.42 ओम। अब आप देख रहे होंगे आपके पास जो 4 रीडिंग है इसमें यहां भी 5 है, यहां भी 5.33, 5 और 5.42, तो ये है अप्रॉक्स 5 ओम के बराबर। तो हम कहेंगे कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो क्या है, कांस्टेंट। तो हम कह सकते हैं जो हमने बल्ब लगाया था जिसके अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस को नापा था और इस इलेक्ट्रिक करंट को नापा था, तो वो जो बल्ब था वो क्रिएट कर रहा था 5 ओम का रेजिस्टेंस। तो ये तो जाना हमने इस फॉर्मूले से कि हम किस प्रकार से रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए बच्चों,
अगर हम बात करें यहां पर करंट के फॉर्म में, इस फॉर्मूले को अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दें, इस I को यहां रख लें और R को ला करके यहां रख दें, तो क्या हमें मिलने वाला है? देखिए हमें मिल जाएगा I इज इक्वल टू V ओवर R। हमने देखिए रिप्लेस कर दिया I को और R को आपस में इंटरचेंज कर दिया है। और इसको आप इस ट्रायंगल से और ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए यहां आप लिख लीजिए V, यहां लिख लीजिए R और यहां लिख लीजिए I। तो क्या होगा? देखिए अगर आपसे कुछ भी पूछा जाए तो आप बहुत इजीली बता सकते हैं। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि V, अगर आपसे पूछा जा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताइए, तब आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा I इंटू R। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि R जो रेजिस्टेंस है उसका फॉर्मूला फाइंड आउट कीजिए, तब आपका जो फॉर्मूला बन जाने वाला है वो हो जाएगा V ओवर I। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या बनेगा, तब आप कहेंगे वो हो जाएगा V ओवर R। तो बहुत इजीली आप इन तीनों वैल्यूज को इस फॉर्मूले के द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए बच्चों, आप जानते हैं कि I का इस R और V के साथ क्या रिलेशन हो सकता है इस फॉर्मूले के थ्रू। देखिए यहां हमने लिखा I इज इक्वल टू V ओवर R। इसका मतलब हुआ कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के। I पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। या अगर मैं कहूं कि अगर मैंने किसी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा दिया है, तब आपसे अगर मैं पूछूं उसमें फ्लो होने वाली करंट का क्या होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए कि वो करंट भी बढ़ जाएगा। अगर मैं कहूं कि मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को दोगुना कर दिया है, यानी कि डबल कर दिया है, तो उस कंडीशन में जो इसमें फ्लो हो रहा करंट है वो भी डबल हो जाएगा। अब देखिए I का जो रिलेशन है V के साथ तो हमने देख लिया वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन R के साथ जो इसका रिलेशन है I का वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती। देखिए I और R का रिलेशन क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। हम कहेंगे कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाए तब धारा का मान कम हो जाएगा, यानी कि अगर प्रतिरोध बढ़ जाए तो धारा कम हो जाएगी। या हम अगर उल्टा कहें कि अगर प्रतिरोध को हम कम कर दें तो धारा का मान बढ़ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हम सर्किट में धारा के मान को कम या ज्यादा कर सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू। तो बच्चों ये था ओम का लॉ, ओम का नियम, और ये आपने रिलेशन जाना I, R और V के बीच में। तो चलिए जानते हैं आज आपने क्या क्या सीखा। पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि वोल्टमीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो बताइए किस क्रम में जोड़ा जाता है वोल्टमीटर को परिपथ में? बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। वोल्टमीटर को हम किसी भी सर्किट के साथ जोड़ते हैं पैरेलल। हमें वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल जोड़ना होता है। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर को। सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए कि प्रतिरोध तथा धारा में क्या संबंध है। ये आपसे पूछ रहा है प्रतिरोध का मतलब है रेजिस्टेंस R और धारा I में क्या रिलेशन है। अभी भी आपने जाना था कि I इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के, तो हम कह सकते हैं कि धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट और प्रतिरोध रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका सेकंड आंसर इसका सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर को। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी परिपथ में प्रतिरोध को 2 गुना कर दिया जाए तो धारा के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए हमने अब की बार रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया और हम जानते हैं अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो धारा का मान कम हो जाएगा। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं और हम एग्जांपल लेते हैं जो हमने रीडिंग अभी कुछ देर पहले फाइंड आउट की थी। हमने देखा था कि हमने एक बल्ब को जोड़ा था बैटरी एलिमेंटर के थ्रू और उसे 2 वोल्ट का हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया था। तब हमने पाया था उस समय V हमारी जो फर्स्ट वैल्यू आई थी वो थी 0.50 वोल्ट, और उस समय जो हमारे एमीटर ने हमें रीडिंग शो की थी वो आई था 0.10 एम्पियर। और आपने इसके थ्रू कैलकुलेट करके देखा था R की वैल्यू को, तब आपका R आया था कितना? R की जो वैल्यू आई थी वो आया था 5 ओम। तो ये हमने पहले से फाइंड आउट किया था। अभी कह रहा है कि अगर हम प्रतिरोध को 2 गुना कर दें, यानी कि आप R को डबल कर दो, तब जो इसका इलेक्ट्रिक करंट है उसकी वैल्यू पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो चलिए करके देखते हैं। हमें निकालना आपकी बार I, तो हम कर लेंगे I इज इक्वल टू V ओवर R। और V तो इतना ही रहेगा क्योंकि वोल्टेज तो इतनी रखनी है हमने 0.50। R की वैल्यू अब की बार R की वैल्यू को इसने कहा 2 गुना यानी कि डबल कर दें, तो R की वैल्यू को हमने डबल कर दिया। ये हो गया कितना? 10। तो जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तब ये आने वाला है
0.05 और क्योंकि ये I की वैल्यू है तो हम कहेंगे ये आ गया 0.05 एम्पियर। तो इससे क्या सीखे हम? देखिए हमने क्या कर दिया, जब हमने प्रतिरोध को 2 गुना कर दिया तो धारा का मान देखिए पहले था 0.10 एम्पियर, जबकि अब की बार है 0.05 एम्पियर। तो इसका मतलब ये हो गया है आधा। यदि हम प्रतिरोध को 2 गुना कर दें तब इसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान हो जाएगा आधा। तो ये हम सीखे इस न्यूमेरिकल के थ्रू। चलिए अब जानते हैं अपने एक लास्ट क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं और हमारे सामने जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कुछ इस प्रकार का। देखिए यहां क्या लिखा है आपको, यहां पर क्या है, एक 12 वोल्ट की बैटरी को एक 30 ओम के प्रतिरोध के साथ जोड़ा गया। तो हम पहले डेटा उतार लेते हैं। 12 वोल्ट की बैटरी यानी कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस पीडी दिया गया है 12 वोल्ट और जो रेजिस्टेंस आर दिया गया है वो दिया गया 30 ओम का रेजिस्टेंस दिया गया। अब आपसे पूछा जा रहा है इसमें प्रवाहित धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो आपको फाइंड आउट करना है I इज इक्वल टू व्हाट। तो हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। फॉर्मूला है हमारा I इज इक्वल टू V ओवर R। V की वैल्यू क्या दी है आपको 12 वोल्ट और R की वैल्यू आपको दी है आपकी बार 30 ओम। तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.4 एम्पियर की। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सेकंड वाला ऑप्शन 0.4 एम्पियर। तो बच्चों ये थे 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आज आपने ओम के लॉ के थ्रू सॉल्व करने सीखे। आज की क्लास के लिए यहीं तक बच्चों, थैंक यू।